हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 6 में एसएसटी के अंतर्गत जो चैप्टर हमारा रनिंग चल रहा है, द ग्लोब एंड लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड, उस चैप्टर के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में कई बातें जानी, जैसे कि ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इसके में हमने एक चीज़ और देखी थी कि जिस तरह से लैटिट्यूड का जो रिलेशन है वो किसके साथ है। तो मैंने इसमें बताया था कि लैटिट्यूड का जो रिलेशन है वो हिट जोन के साथ है, कि किस तरह से लैटिट्यूड से हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म है, कौन सा कम गर्म है और कौन सा बिल्कुल गर्म नहीं है, हॉट नहीं है। तो लैटिट्यूड के थ्रू हमें ये पता लगा कि हम किस तरह के हिट जोन में रहते हैं। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे कि दोनों शब्दों से आपको स्पष्ट हो रहा है, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा है, टाइम का मतलब होता है समय। अब दोनों समय और लॉन्गिट्यूड किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए, तो वो मैं बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूड के थ्रू हमें टाइम का पता चलता है। अब सपोज कीजिए कि आप सोचेंगे कि लॉन्गिट्यूड के द्वारा हमें टाइम का कैसे पता चलता है। तो आप सबको पता है कि एक दिन में टोटल इन वन डे देयर आर 24 आवर्स, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और उन 24 घंटे के थ्रू हमें पता चलता है कि भाई अभी इतना समय हो रहा है, 12 बज रही है या 12:30 बज रही है या 1 बज रही है। तो वो हमें पता चलेगा लॉन्गिट्यूड के द्वारा। और कैसे पता चलेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि सबको पता है कि जैसे हमें टाइम देखना होता है तो हम क्या करते हैं, वॉच देखी, चलो वॉच तो अब और पुरानी हो गई, अब तो हम डायरेक्ट अपना स्मार्टफोन निकालेंगे, उसमें टाइम देखेंगे, पता लगा हाँ भाई 12:30 बज रही है या 1 बज रही है या 2 बज रही। और जब स्मार्टफोन नहीं था या मोबाइल फ़ोन नहीं था तो उससे पहले आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ पीपल जो होते थे अपने हाथों में घड़ी पहनते थे, वॉच पहनते थे। बट जब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब वॉच का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग उस समय किस तरह से समय की गणना करते थे, टाइम की गणना करते थे। तो उसके लिए मैं आपको जो मेथड था वो बताऊँगा कि सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि एक फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड हेल्प अस कैलकुलेट टाइम, ये आपको मैंने बता दिया। और अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आगे बताऊंगा। सेकंड पॉइंट देख सकते हो आप कि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स, कि हमारा जो अर्थ है, जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, सोलर सिस्टम के अंदर बताया था कि हमारा जो अर्थ है वो अपने पॉइंट के ऊपर रोटेट करता है। और उस रोटेशन के अंतर्गत वो जो टाइम लेता है वो 24 आवर्स का टाइम लेता है। और रोटेशन जो करता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो ये हमारा अर्थ है, अब जब ये रोटेशन करेगा वो इस रूप में करेगा, ये देख सकते हो। और इसके लिए वो पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा वो 24 आवर्स का टाइम लेगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि किस तरह से टाइम को इससे कैलकुलेट किया जाता था। पहले के टाइम में जब वॉच नहीं थी या समय देखने का कोई यंत्र नहीं था, तो उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती थी तो उस हिस्से पर व्यक्ति की या किसी भी थिंग्स की परछाई होती थी। उस परछाई को देखकर लोग समय की गणना करते हैं, या सूर्य उनके सिर के कितने ऊपर है, किस डिग्री की तरफ है या किस तरफ है, उससे लोग समय की गणना करते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि दोपहर के 12 बजे का जो टाइम होता है उस समय अगर हम अपनी परछाई देखेंगे तो वो बहुत ही छोटी दिखाई देगी। ठीक है। और सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय आप देखोगे तो हमारी जो परछाई होगी वो लंबी दिखाई देगी। तो उसी तरह से किसी भी थिंग की परछाई या किसी भी चीज़ के सेटरों के थ्रू उस समय जब घड़ी का या किसी समय बताने वाले यंत्र का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस समय समय की गणना सूर्य के प्रकाश या सूर्य की किरणों की रोशनी के द्वारा उस समय जो परछाई बनती थी उसके थ्रू किया जाता था। तो अब जब बाद में घड़ी का आविष्कार हो गया तो घड़ी का आविष्कार हुआ तो उस समय के बाद समय की आवश्यकता हुई कि अब घड़ी को सेट किस आधार पर किया जाएगा।
अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अगर सन है, अगर इसकी किरणें इस जगह पर पड़ रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर अभी डे है, और इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर अभी नाइट है। तो इसके लिए अब इस वाले हिस्से में देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम अलग होगा क्योंकि यहाँ पर दिन है, और यहाँ पर टाइम अलग होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट है। तो अब वो समय की गणना किस लिए करेंगे, और सभी जगह पर समय अलग अलग होता है। बट आपने अगर देखा होगा एक वर्ड होता है GMT। GMT का मीन्स मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीनविच मेन टाइम। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक जनरल सामान्य पूरे दुनिया के लिए एक समय बताने के लिए हम GMT शब्द का यूज़ करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम समय के वो गणना करते हैं, या सभी घड़ियाँ जितनी भी होती है, वॉच जितनी भी होती है समय बताने के लिए, तो उस सब समय को बताने के लिए हम इस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी घड़ी, अपना मोबाइल का टाइम जो होता है वो सेट करते हैं। तो GMT को किस रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रीनविच मेन टाइम, यानी कि जो GMT को सेट किया जाता है वो ग्रीनविच लाइन के आधार पर, यानी प्राइम मेरिडियन के आधार पर सेट किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री जो मेन हमारा ग्रीनविच लाइन है उसी के आधार पर यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 24 आवर्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड टू पास थ्रू द 360 डिग्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुल जो लॉन्गिट्यूड है वो 360 है, या ठीक है। तो 360 को जब ये लॉन्गिट्यूड जो है जब ये रोटेशन करेंगे तो ये रोटेशन करने में जो समय लेंगे वो पूरा 24 घंटे का समय लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हर लॉन्गिट्यूड लाइन या हर मेरिडियन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर जैसे जैसे सूर्य के किरणें पड़ेगी, आपको मैंने बताया था कि हमारा अर्थ रोटेशन कर रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है वो आगे जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा। तो इस रोटेशन को अनुसार लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो किस तरह से अपनी टाइम शो करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हर लाइन हर 1 घंटे के अंदर आप देख सकते हो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ का सूर्य की किरणें पड़ रही है, ये सूर्य की किरणें जो पड़ रही है इस लॉन्गिट्यूड के अंदर 1 घंटे के बाद देखेंगे तो ये 15 डिग्री आगे खिसक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन जो है वो आगे खिसकने में 4 मिनट का समय लेती है, एक दूसरे से 4 मिनट की दूरी लेती है। अब आप देख सकते हो कि 1 घंटे के अंदर 16 मिनट्स होते हैं, और उन 16 मिनट को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मेरिडियन जो है वो आगे खिसकने में 4 मिनट का समय लेती है। जिसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि समय को देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड के समय की गणना जो की जाती है वो GMT यानी ग्रीनविच मेन टाइम के अकॉर्डिंग की जाती है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर अभी 12 बजे का समय हो रहा है ग्रीनविच लाइन पर, यानी इंग्लैंड का जो ग्रीनविच नगर है वहाँ पर अगर 12 PM का टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, तो इसके ईस्ट वाले पार्ट में यानी इसके नेक्स्ट वाले मेरिडियन पर समय जो होगा वो 1 घंटे का अंतर दिखाएगा, तो वो होगा 1 PM। और इसके वेस्ट वाले पार्ट में अगर समय की गणना करेंगे तो वो इसका 1 घंटा माइनस यानी कि 11 PM। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम को शो करता है, और उससे हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ के किस हिस्से पर कितना समय हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और बातें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।